ये सब क्या होते हैं, नहीं हो पाते हैं, बिजली के अभाव के कारण ये सब नहीं चल पाते, जिससे पशुपालक को एक अधिक मजदूरी देकर के उपलब्ध करानी पड़ती है, जिससे उनके आर्थिक स्थिति पर फर्क पड़ता है। अगला पॉइंट है कि पशुशाला में छत का निर्माण नहीं होना। पशुशाला में छत का निर्माण, हम देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पशुशालाएं होती हैं वो पशुपालक की आर्थिक स्थिति के कारण अस्थायी या स्थायी होती है, क्योंकि यदि आर्थिक स्थिति अच्छी है तो स्थायी बना रहता है, नहीं तो फिर अस्थायी नहीं होती है, जिसके कारण छत नहीं होने के कारण अस्थायी होती है, घास टीन जो भी होती है या फिर नहीं होती है। तो जो पशुशाला में छत नहीं होती है इसका पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है कि जो गर्मियों में पशुओं में अधिक गर्मी हो जाती है। पशु जो हम गर्मियों के दिनों में देखते हैं इसमें अधिक गर्मी से स्टॉक बीमारी हो जाती है पशुओं के। दूसरी बात, पशुओं में सर्दियों में सर्दी लगने से पशु का उत्पादन कम हो जाता है। तो पशुशाला में जो छत का निर्माण नहीं होता है इससे पशुओं का गर्मियों में पशुओं में अधिक गर्मी से एवं सर्दियों में अधिक सर्दी से पशु बरसात में भीगने के कारण या बरसात में जो पानी आता है उससे जो जमा इकट्ठा हो जाता है, जिससे मल मूत्र गोबर के साथ मिलकर के उसमें संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण क्या है भैंसों में जानवरों में विभिन्न बीमारी हो जाती है, संक्रमण से थनैला रोग हो जाता है या फिर कोई भी और नमी के कारण कोई भी निमोनिया वगैरह हो जाता है, विभिन्न संक्रामक रोग हो जाते हैं, जिससे जानवर का दूध का उत्पादन या कोई भी उत्पादन जानवर जो देता है उत्पादन घट जाता है। तो अपन देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं संबंधी कौन कौन समस्याएं। एक तो पशुपालक के पास पर्याप्त भूमि का अभाव होना, पशुशाला में हवा का आवागमन नहीं होना यानी वेंटिलेशन का अभाव होना, पशुशाला से गंदे पानी की निकासी नहीं होना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ दूध उत्पादन का अभाव होना, या फिर पशुशाला में वैज्ञानिक तरीके से निर्माण नहीं होना, या पशुशाला में बिजली व्यवस्था का नहीं होना, या पशुशाला में छत का निर्माण नहीं होना। तो ये है ग्रामीण क्षेत्र में पशु आवास संबंधी समस्याएं। अब हम देखते हैं अगला उसका निराकरण। निराकरण में देखते हैं कि इसका निराकरण भी किया जा सकता है। यदि पशुपालक थोड़ा अपने पशुओं के प्रति ध्यान दे तो उससे आर्थिक स्थिति तो सुधरेगी ही, निराकरण के साथ साथ आर्थिक स्थिति सुधरेगी और उसका आर्थिक स्थिति सुधरने से उसका जीवन स्तर ऊंचा हो सकता है। तो अब हम निवारण में देखते हैं। निवारण क्या निवारण है इसके, नंबर 1 देखते हैं पशुशाला का वैज्ञानिक तरीके से निर्माण होना, जिसमें उचित दिशा एवं उचित स्थान होना। वैज्ञानिक तरीके से उचित दिशा एवं उचित स्थान का होना, उचित स्थान का होना। इसमें हम देखते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से यदि उसी व्यवस्था को वैज्ञानिक तरीके से बनाया जाए, जैसे उचित दिशा होनी चाहिए भवन की, जिससे सूर्य की रोशनी होती है पहली किरणें होती हैं वो सीधी पशुशाला में आ जाएं, और पशुशाला में क्या सूर्य की जो किरणें आएंगी तो उससे नमी नहीं रहेगी, और विभिन्न प्रकार के छोटे जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं या कोई भी मच्छर मक्खी होते हैं तो वो सूर्य की जो किरणें आएंगी उससे क्या होता है खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और उचित स्थान होना, उचित स्थान यानी अन्य जगह से थोड़ा ऊंचा स्थान होना आवश्यक है, जिससे कि बरसात का जो पानी है वो इकट्ठा नहीं हो, और जो मिट्टी भी होती है वो या तो चिकनी नहीं होनी चाहिए या फिर बूढ़ा मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए, दोमट मिट्टी, जिससे कि पशुशाला के अंदर कोई भी हरा चारा भी उगाया जा सके। अगला है उचित सहायक जो अन्न आवास है वो भी पशुशाला में होने चाहिए। पशुशाला में अन्य जो आवास हैं जैसे कि अलग से प्रसव कक्ष होना चाहिए,
प्रसव कक्ष होना चाहिए। अलग से जो भंडारण कक्ष होता है, हरे चारे का जो भंडारण कक्ष होता है वो होना चाहिए, भंडारण कक्ष। दूसरा, जो मेल और फीमेल जो पशु होते हैं, जो छोटे काफ होते हैं मेल और फीमेल, उनको अलग अलग रखने का स्थान होना चाहिए, अलग अलग रखने का कक्ष होना चाहिए। दूसरा, जो प्रेग्नेंट कैटल होती है, जो मादा